स्टार्ट करें? हाय अली, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है? ओके, तो आप देख रहे हैं काम की खबर और आपके साथ मैं हूं तृप्ति गौतम। आज आपसे एक सवाल है, सुबह सबसे पहले उठ के आपने किसका चेहरा देखा? भगवान का, या फिर घर वालों का, या फिर इसका, मोबाइल का? एकदम सच सच बताइएगा। आप उठे होंगे, फिर आपको जगाने वाले अलार्म को आपने बंद किया होगा, आपने अपने फोन को ओपन किया होगा, उसमें व्हाट्सएप चलाया होगा, इंस्टाग्राम, कोई रील देखी होगी या कोई न्यूज ही देख ली होगी, और देखते ही देखते कब वो 5 मिनट के इरादे से उठाया हुआ फोन आपके हाथ में 50 मिनट तक रह गया, आपको पता ही नहीं चला होगा। आज मोबाइल सिर्फ जेब में नहीं रहता, वो हमारी आदतों में है, हमारे रिश्तों में है, काम में है और दिमाग के अंदर भी रहने लगा है। पहले लोग कहते थे बेटा बाहर निकलो घर से, खेलो। अब कहते हैं बेटा मेरा चार्जर कहाँ है? हम खाना खाते हुए मोबाइल देखते हैं। मैं कहीं और नहीं जाती हूँ, अगर अपने घर की ही बात करूँ तो मेरे घर में भी किसी फोन में या तो तारक मेहता चल रहा होता है खाना खाते वक्त, कोई सीरीज चल रही होती है किसी लैपटॉप पर, या टीवी पर कोई मूवी चल रही होती है। बड़े तो बड़े, बच्चे तो और हाईटेक हैं। कार्टून देखने के लिए अब उन्हें फोन में वो कार्टून लगाकर नहीं देना पड़ता, बल्कि उन्हें फोन दे दो, वो खुद यूट्यूब से कार्टून लगाकर देखना शुरू कर देते हैं। लोग मीटिंग में मोबाइल देखते हैं, ट्रैफिक सिग्नल पर मोबाइल देखते हैं, यहाँ तक कि कुछ लोग तो मोबाइल पर वीडियो देखते देखते ही सो जाते हैं और फिर सुबह उठकर सबसे पहले उसी मोबाइल को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस स्क्रीन पर हम हर दिन 6 से 7 या 8 घंटे बिताते हैं, वो स्क्रीन हमारे शरीर और हमारे दिमाग के साथ क्या कर रही है? WHO, OECD, अमेरिकन एकेडमी ऑफ ऑप्थेमोलॉजी और कई मेडिकल रिसर्च लगातार ये बता रहे हैं कि ज्यादा स्क्रीन टाइम सिर्फ आंखों तक सीमित समस्या नहीं है, ये हमारी प्रोडक्टिविटी, स्लीप क्वालिटी, फोकस, मेंटल हेल्थ और यहाँ तक कि काम करने की कैपेसिटी को भी अफेक्ट कर रहा है। यानी ये सिर्फ हेल्थ की खबर नहीं है, ये काम की खबर भी है। और आज हम आपको इसी के नफा नुकसान के बारे में बताने वाले हैं। और सीधा सीधा कहिए तो आपकी सेहत पर और आपकी प्रोडक्टिविटी पर तो इसका सबसे नेगेटिव इम्पैक्ट है, क्योंकि अगर आपका फोकस कम होगा, नींद पूरी नहीं होगी, गर्दन में दर्द रहेगा और दिमाग हर 5 मिनट में नोटिफिकेशन ढूंढेगा, तो उसका असर आपकी नौकरी पर भी पड़ेगा। बच्चे हैं तो पढ़ाई पर, कई लोगों के इंटरव्यू पर, ऑफिस परफॉर्मेंस और करियर पर भी इसका असर पड़ेगा। इसलिए आज हम डराने नहीं आए हैं, बल्कि बताएंगे कि मोबाइल को छोड़ना नहीं है, छोड़ सकते भी नहीं है, और ना ही हमें ऐसा कह रहे हैं, बल्कि मोबाइल को अपने कंट्रोल में कैसे रखना है वो हम आपको बताएंगे। मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहला असर हमारी आंखों पर दिखाई देता है। लगातार छोटी स्क्रीन पर फोकस करने से आंखें सामान्य से कम झपकती हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि सामान्य परिस्थितियों में इंसान 1 मिनट में लगभग 15 से 20 बार पलक झपकता है, लेकिन स्क्रीन देखते समय ये नंबर्स लगभग आधे रह जाते हैं। यही कारण है कि आंखों में सूखापन, जलन, लालपन, पानी आना और कई बार धुंधला दिखाई देने जैसी समस्याएं बढ़ने लगती हैं। इसे डिजिटल आई स्ट्रेन या फिर कंप्यूटर विजन सिंड्रोम भी कहा जाता है। अगर आपका काम कंप्यूटर या मोबाइल पर है तो इसका मतलब ये नहीं है कि नौकरी छोड़ दो। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि स्क्रीन इस्तेमाल करने का तरीका बदले। सबसे आसान उपाय है 20-20-20 रूल। इसका मतलब है कि हर 20 मिनट बाद 20 सेकंड के लिए लगभग 20 फीट दूर तक किसी वस्तु को देखें। इससे आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है। इसके अलावा स्क्रीन की ब्राइटनेस हमेशा अपने आसपास की रोशनी के मुताबिक रखें। बहुत तेज या बहुत कम रोशनी दोनों नुकसान पहुंचा सकती है। रात में ब्लू लाइट फिल्टर या नाइट मोड का इस्तेमाल करें। अगर आप भी हमारी तरह स्क्रीन पर निर्भर हैं, यानी ज्यादा समय दे रहे हैं, तो हर 2 घंटे में 5 मिनट का स्क्रीन ब्रेक भी काफी मददगार साबित हो सकता है। याद रखिए, आंखें सिर्फ देखने के लिए नहीं, कमाने के लिए भी जरूरी हैं। मोबाइल चलाते समय सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं कि सिर झुकाकर घंटों बैठे रहते हैं। रिसर्च बताती है कि जैसे जैसे सिर आगे झुकता है, गर्दन पर भार कई गुना बढ़ जाता है, यानी वजन कई गुना बढ़ जाता है। और यही वजह है कि आज टेक्स्ट नेक सिंड्रोम तेजी से बढ़ रहा है। शुरुआत में सिर्फ हल्का दर्द महसूस होता है, लेकिन धीरे धीरे गर्दन की अकड़न, कंधों में जकड़न और कमर दर्द रोजमर्रा की समस्या बन सकते हैं। अगर आपका ऑफिस का काम मोबाइल या लैपटॉप पर है तो हर 30 से 40 मिनट बाद अपनी सीट से उठिए, 2 मिनट चलिए, कंधों और गर्दन की हल्की स्ट्रेचिंग कीजिए। मोबाइल को हमेशा आंखों की ऊंचाई के करीब रखने की कोशिश करिए। लगातार नीचे देखकर टाइप करना सबसे बड़ी गलती है।
छोटी छोटी आदतें भविष्य के बड़े इलाज से बचा सकती है। रात में सोने से पहले मोबाइल चलाना अब लगभग हर घर की आदत बन चुका है, लेकिन स्क्रीन से निकलने वाली ब्लू लाइट मेलाटोनिन हार्मोन के बनने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। यही हार्मोन शरीर को संकेत देता है कि अब सोने का समय है। जब ये प्रक्रिया प्रभावित होती है तो नींद देर से आती है, बार बार आंख खुलती है, सुबह उठने पर थकान महसूस होती है और इसका सीधा असर अगले दिन की प्रोडक्टिविटी पर पड़ता है। फिर ऑफिस में उबासी आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता, मीटिंग में फोकस खत्म हो जाता है और ये सब खराब नींद की कीमत हो सकती है। इसलिए कोशिश करें कि सोने से कम 1 घंटा पहले मोबाइल अलग रख दें। अगर अलार्म के लिए फोन जरूरी है तो उसे बिस्तर से थोड़ी दूरी पर रखें, क्योंकि अच्छी नींद अच्छे काम की पहली शर्त है। मोबाइल सिर्फ स्क्रीन नहीं है, ये लगातार आने वाली सूचनाओं की मशीन भी है। हर नोटिफिकेशन दिमाग का ध्यान तोड़ता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखकर खुद की तुलना करना भी मानसिक दबाव को बढ़ाता है। विशेषज्ञ इसे डूम स्क्रॉलिंग और डिजिटल डिपेंडेंसी जैसी आदतों से जोड़ते हैं। अगर आपको हर कुछ मिनट में मोबाइल देखने का मन होता है या बिना वजह नोटिफिकेशन चेक करते रहते हैं, तो ये साइन हो सकता है कि डिजिटल ब्रेक की आपको जरूरत है। दिन में कुछ समय ऐसा तय करें जब मोबाइल साइलेंट रहे और प्लीज ऑफलाइन बातचीत कीजिए। परिवार के साथ खाना खाते समय भी मोबाइल दूर रखिए। कई बार सबसे अच्छी नोटिफिकेशन कोई नोटिफिकेशन नहीं होती, ध्यान, याददाश्त और काम पर इसका असर होता है। हर मोबाइल बजता है तो हमारा दिमाग नया काम शुरू करता है। इसे अटेंशन स्विचिंग कहा जाता है। बार बार काम बदलने से दिमाग की एकाग्रता कम होती है और अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं या ऑफिस में महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, तो हर नोटिफिकेशन आपकी गति धीमी कर सकता है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि डीप वर्क के दौरान नोटिफिकेशन बंद रखें, फोन को साइलेंट या दूसरे कमरे में रखें, काम पूरा होने के बाद ही सोशल मीडिया देखें। याद रखिए कि मोबाइल जितना स्मार्ट है उतना ही स्मार्ट उसका उपयोग करने वाला इंसान भी होना चाहिए। हम फिर से कह रहे हैं, मोबाइल हमारी जिंदगी का दुश्मन नहीं है। सच तो ये है कि आज नौकरी ढूंढने से लेकर बैंकिंग, पढ़ाई, सरकारी सेवाओं और कारोबार तक सब कुछ स्मार्टफोन से जुड़ गया है। समस्या मोबाइल नहीं है, समस्या उसका बिना लिमिट के इस्तेमाल करना है। अगर स्क्रीन टाइम आपके समय, नींद, फोकस और काम पर हावी होने लगे तो समझिए कि अब कंट्रोल वापस लेने का समय आ गया है। काम की खबर का मकसद आपको मोबाइल छोड़ने की सलाह देना नहीं है, बल्कि ये याद दिलाना है कि तकनीक तभी तक उपयोगी है जब तक उसका रिमोट आपके हाथ में है। याद रखिए, फोन स्मार्ट है लेकिन आपकी समझ उससे भी ज्यादा स्मार्ट होनी चाहिए, क्योंकि जिंदगी की सबसे जरूरी स्क्रीन मोबाइल नहीं, आपका भविष्य है। ये खबर लिखी थी मेरे साथी वात्सल्य सारथी ने, इसे शूट किया है मोहम्मद अली ने और मैं हूं आपके साथ तृप्ति गौतम। ऐसी और काम की खबरों के लिए देखते रहिए कड़क।